एसएचओ अगर मोहलत ना मांगता तो आज असलम साहब की जमानत पक्की थी। लेकिन अब क्या होगा वहीद भाई? ऐसे जो तो किसी सबूत की बात कर रहा था। फिर 2 दिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिक्र की बात यह है कि वो किन सबूतों का जिक्र कर रहा था। कहीं वो पुराना रिकॉर्ड तो नहीं ले आया? पुराना रिकॉर्ड निकालेगा तो सेठ मूसा का भी तो पुराना रिकॉर्ड निकलेगा ना। ये रिस्क नहीं ले सकता वो। जरूर कोई और खुन्नास समाये हुआ है इस थानेदार के जहन में। बहरहाल देखते हैं। मैं भी अपने जराये से पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें हर हाल में असलम साहब की जमानत करवानी है 2 दिन बाद। एसएचओ घटिया चाल चल सकता है। आप भी कहाँ है तुम्हारे अब्बा? उन्हें साथ लेके नहीं आई तुम? बाद में आएंगे वो। अम्मा अब्बा नहीं आए। अब्बा को भी रिहाई नहीं मिली, लेकिन 2 दिन बाद पेशी है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको लेकर आऊंगी। कैसे रिहाई नहीं मिली? यहाँ तो बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को एक पेशी पे रिहाई मिल जाती है, उन्हें क्यों नहीं मिली? क्यों कैद करके रखा हुआ है अब तक? आंटी वो अंकल घर आ जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही आप प्लीज परेशान ना हो। अरे नहीं आएंगे वो। अब वो कभी घर नहीं आएंगे। इसको कहा था, ये जब तक अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगी ना, हम पे इसी तरह आफतें और मुसीबतें नाजिल होती रहेंगी। कहा था इससे ना टकरे ऐसे लोगों से। वो बड़े लोग हैं और हम बहुत कमजोर छोटे लोग हैं, नहीं मुकाबला कर सकते उन लोगों का। लेकिन नहीं भाई नहीं, इसे तो सिर्फ अपना इंतकाम लेना था। जुनून तारी था इसके सर पर। अपने बाप को भी दांव पर लगा दिया इस लड़की ने। यहाँ तक सावल को गोली रख गई। क्या नतीजा निकला? हाँ क्या नतीजा निकला? आज तक हम ही जलील ख्वार हो रहे हैं, लोग हम पर थूक रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। मगर नहीं, इसे तो सिर्फ अपना बदला लेना था। पूछो इससे, पूछो इस लड़की से कि मिल गया इसको इंसाफ? ले लिया इसने बदला अपने मुजरिमों से? आंटी आंटी आप अंदर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये सिर्फ अंधे बहरे गूंगे लोगों का माशरा है। यहाँ पे हम जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ सजा मिलती है। समझाओ इसे, समझाओ इसे कि छोड़ दे अपनी जिद, ना सजा दे इस उम्र में अपने बूढ़े बाप को। हमने और इसके बाप ने बहुत सजा भुगत ली नाकर्दा गुनाहों की। नहीं मिलता हम जैसों को यहाँ इंसाफ, सिर्फ सजा मिलती है। मगर सुनती कहाँ है ये? पापा को ले आऊंगी, वादा। माँ लेकर आऊंगी, मेरा वादा है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें सजा कैसे मिलेगी? कुछ नहीं होगा। यस कामी, क्या हुआ? होना क्या था? तेरी वजह से आज पहली दफा मैंने कोर्ट कचहरी देखी है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। अबे ये फिल्मों में तो ऐसे कोर्ट नहीं दिखाते। तुम्हें कोर्ट में किसी ने देखा तो नहीं? दुआ कर किसी ने ना ही देखा हो। अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैं चोरी छुपे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिर रहा हूँ, पहली फ्लाइट से यूएस वापस भेज देंगे मुझे। तो सीधी तरह बताएगा कि हुआ क्या? ब्रो बेल नहीं हुई। एसएचओ को 2 दिन का मजीद वक्त दिया है कोर्ट ने जुर्म साबित करने के लिए। दिल छोटा ना करो। देखो आंटी की बात अपनी जगह बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। कोई जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक हो ना,
कभी ना कभी टूट ही जाता है। ये मुझे अम्मा की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मुझे पता है वो अंदर से परेशान है। सच ही तो कहती हैं वो। जब से पैदा हुई हूँ कौन सी खुशी दी है मैंने उनको या अब्बा को। पैदा हुई अम्मा मर गई और आज बस मत करो ऐसी बातें। यार जो काम तुमने शुरू किया ना वो किसी आम लड़की के करने वाला काम नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना उसमें आगे ऐसा कहीं काम होगा। यूं हिम्मत तो नहीं ना हारनी है। जंग लड़ने से डर नहीं लगता मुझे लुकना। मेरे अपने पिस रहे हैं जंग में। मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो सांवल की हिम्मत पे रश्क आता है पिया। मौत की वादी से निकल के भी वो सुबह सवेरे तुम्हारी खातिर अदालत चला गया। ना सच्चा है ना उसका जज्बा। आज के दौर में इसे जान लड़ा देने वाला मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है जो मौत को सामने देखकर भी हाल बदल के तुम्हारे सामने खड़ा है। जानती हूँ लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? पिया मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सांवल भी तुमसे मोहब्बत करता है। ना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, यूं जान पे खेल जाता है। हाँ लेकिन वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कुछ नहीं। हाँ यार की मोहब्बत अब भी जिंदा है तुम्हारे दिल में। पता नहीं दिल की ना कोई जंग लड़ने की हिम्मत या वक्त नहीं है अभी मेरे पास। नमस्कार। माना कि हमारे पेशे में जंग के कोई असूल नहीं होते, लेकिन दुनिया के सामने इज्जत उछाल कर तुमने अच्छा नहीं किया सारे हैं। हम हर हद पार कर सकते हैं, हर वार कर सकते हैं। इसका सबूत तो तुम्हें मिल ही गया होगा। मगर निशाने बड़े कच्चे हैं तेरे नकम्मों के। कहो तो अपने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा दूं, हाथ खुल जाएगा इन जल्लों का भी। देख सांवल प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसे एक लड़की की खातिर दाऊद सेठ की पूरी सल्तनत से टक्कर ना ले, पाश पाश हो जाएगा। बेवकूफी है, पागलपन है ये। वो लड़की और असलम तो है ही पागल, तेरे में तो अक्ल बाकी है। उस अक्ल से काम ले, तेरे लिए फायदा होगा। और हाँ, उस लंगड़े वहीद से कह के दाऊद सेठ के खिलाफ केस लड़ने की उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये साथ ही बैठा है मेरे वहीद। बहुत समझाया उसे, लेकिन मेरी तरह अब इसको भी कुछ समझ में नहीं आती। लगता है इसने भी कसम खा ली है मेरे साथ मर जाने की। ठीक है, तुम दोनों की मर्जी है। मेरा मकसद था तुम लोगों को समझाना। अब अगर तुम्हारी अकल पे ही ताले पड़े हुए हैं तो ठीक है, भुगतना फिर। एक बात गौर से सुन ले, बहुत जल्द मैं तुम दोनों के पत्ते बांट दूंगा। मेरा एक पैगाम सुन लो निसार। सेठ मूसा से कह देना कि वो चाहे सांवल के जिस्म पे लाख फटके मारे, सांवल उसके पुराने एहसानों के बदले उफ भी नहीं करेगा।
लेकिन अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने तो फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। अगर पागलपन है तो पागलपन ही से। इसको मेरी आखिरी बात नहीं समझना। देख मैं तेरे पत्ते कैसे बांटता हूँ सावन।